जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं डाल सकी हूँ, इसलिए क्षमा करेंगे। आज हम गुरु महाराज के कुछ शब्दों को आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सतयुग में लोगों की आयु लाखों वर्ष की होती थी, क्योंकि सभी मनुष्य ज्ञानी और धार्मिक होते थे। उन्हें अच्छे और बुरे कर्मों का ज्ञान था और उनका जो ये मनुष्य शरीर है किस लिए इस धरा पर भेजा गया है, उन्हें धरती पर आकर क्या कार्य पूरा करना है, इसका उन्हें पूरा ज्ञान था। इसलिए वो धरती पर आकर अपना कार्य पूरा करके अंत में इस जीवात्मा को प्रभु तक पहुंचा देते थे। पर धीरे धीरे मनुष्य मोह माया और अच्छे बुरे कर्मों में फंसता चला गया। कर्मों के बोझ के कारण उसका चारित्रिक मानसिक पतन से वो नीचे गिरता चला गया, और जब वो नीचे गिर गया तो वो काल के चक्रव्यूह में फंसता चला गया। ईश्वर ने उसे ये शरीर क्यों दिया है वो भूल गया और मृत्यु के बाद 84 का चक्कर लगाने लगा। इस तरीके से कर्मों के बोझ से आयु धीरे धीरे कम होने लगी। कलयुग में मनुष्य की आयु बहुत ही कम रह गई। मनुष्य का मन बुद्धि चित्त माया में फंस गया। उसने आत्मा का साथ देना बंद कर दिया। जीवात्मा अकेली पड़ गई, उसकी चेतना शक्ति क्षीण होने लगी। अब अगर किसी संत या महापुरुष की दया उस जीवात्मा पर हो जाती है तभी वो इस जाल से मुक्त हो सकती है। कलयुग में 700 वर्षों में जो महापुरुष या संत इस धरा पर आए, उन्होंने जीवात्माओं पर अतिशय कृपा की और इन जीवात्माओं को जगाने का प्रयास किया। लेकिन कलयुग में मनुष्य इन संतों को पहचान नहीं सके, क्योंकि उनके ऊपर कर्मों का बोझ लदा था, जिसके कारण उन्हें अच्छे लोगों का ज्ञान ही नहीं था या उनको पहचान पाना उनकी शक्ति के बाहर था। क्योंकि संत और महापुरुष जो सच्चे होते हैं वो चमत्कार से काम नहीं करते, वो तो जीवात्मा को जगाकर अपने धाम ले जाते हैं, जहाँ से जीवात्मा दोबारा इस संसार में नहीं आती। संत और महात्मा कभी अपनी शक्ति का बोध जल्दी नहीं कराते। वो तो अगर अपना सच उजागर कर दे मनुष्यों के आगे तो शायद उनके पास कोई भी ना जाए, क्योंकि ये ऐसी शक्ति होती है, या वो जिस काम के लिए इस धरा पे आए होते हैं उनका यही काम होता है कि जीवात्माओं को जगा करके परम धाम तक ले जाना। तो जब मनुष्य मोह माया में फंसा हुआ है तो वो क्यों छोड़ने लगा, क्यों वो अपना घर बार त्याग करके इस साधना में समय देने लगा? जल्दी नहीं, वो उस ओर उन्मुख होता है। ये तो उस संत की ही अगर मर्जी हो तो वो अपनी शक्ति का थोड़ा बहुत आभास उन जीवात्माओं को कराते हैं जो वो धर्म रास्ते पे चल रही होती हैं। वरना एक मनुष्य के सामर्थ्य की ये बात नहीं है कि वो संत महात्माओं को पहचान सके। अब जब जीवात्मा के सामर्थ्य में नहीं रहा ये सब, तो कलयुग में राम को पहचानना, कृष्ण को जानना मनुष्य के बस के बाहर हो गया। राम त्रेता में आए, कृष्ण द्वापर में आए, क्या इस कलयुग में द्वापर और त्रेता के तरीके के लोग दुनिया में हैं? वो कैसे समझेंगे कि राम और कृष्ण किस प्रकार की शक्ति लेकर इस धरा पे आए थे? राम कृष्ण को हम आप लोगों ने
एक पूजा की पद्धति का जो मार्ग था, उनको पूजने का या जो कुछ था, उसको एकदम बदल के रख दिया। हम जन्मदिन मनाते हैं महापुरुषों और संतों का, लेकिन क्या उसका वास्तविक अर्थ हम जानते हैं? आप समझते हैं कि महापुरुषों का जन्मदिन धूमधाम से इधर उधर जाने से और व्रत में 4 बार खाने और ढोल बजाकर गाल बजाने का विषय बनकर के सिर्फ रह गया है। साथ जो जन्मदिन का मुख्य उद्देश्य था, वो हम और आप सब भूल चुके हैं, क्योंकि धीरे धीरे उनमें इतना परिवर्तन आते गया। हमने कुछ किया, दूसरे ने कुछ किया, और जो उसका मूल अर्थ था जन्माष्टमी और ये सब मनाने का, उसको हम भूल गए। धीरे धीरे जब हम मूल अर्थ को भूलते गए, तो ऐसी स्थिति में जीवात्मा राम को समझे या कृष्ण को समझे, कबीर साहब को समझे या पलटू को समझे, बहुत असंभव है। क्योंकि हमने अपने कर्मों का बोझ तो हमारी आत्मा पे था ही, लेकिन इसके अतिरिक्त हमने अपने जो बाह्य आडंबर पाल लिए, जिसमें कि जीवात्मा के उत्थान का जो मूल कारण था, वो खो गया। इस जीवात्मा का असली जन्मदिन तो तभी होता है जब वो साधन, भजन, सुमिरन करके इस जीवात्मा को उस चेतन शक्ति से जोड़ती है। उसी दिन असली में इस मनुष्य शरीर में बैठी जीवात्मा का जन्मदिन होता है। लेकिन हमने और आपने इतनी बाह्य आडंबरों से इन चीज़ों को ढक दिया कि हम उसका मूल अर्थ भूल चुके। जिस दिन साधक गुरु कृपा से मन बुद्धि चित्त को बस में करके इस मनुष्य शरीर में बैठकर अपनी जीवात्मा को जगा लेते हैं, तब उन्हें इस बात का बोध होता है कि ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला था, या इस मनुष्य शरीर को पाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। गुरु महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद को नहीं पहचानता, वो खुदा को कभी नहीं पहचान सकता। कहने का तात्पर्य ये है कि जब ये जीवात्मा और वो चेतन शक्ति एक रूप हो जाती है, तभी काम बनता है। जब मनुष्य को आत्मबोध होगा, तभी कुछ हो सकता है। जिस मनुष्य मंदिर में सारे देवी देवता मौजूद हैं, उसे देखने की हमने कभी कोशिश नहीं की। इधर उधर भटकते रहे, अपने अंदर देखने की कभी भी प्रयास ही नहीं किया। अगर ये प्रयास किया होता तो सारा सत्य सामने आ जाता। गुरु महाराज ने अपने जीवन में अथक मेहनत की। उसी मेहनत का परिणाम है कि आज हम सब आप अपने सामने देख रहे हैं कि आज हर मनुष्य शाकाहार अपनाने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जब महात्माओं ने किसी बुराई का विरोध किया, तो लोगों ने उनकी बातों को नहीं माना, उन्हें बुरा भला कहा। उसी तरीके से गुरु महाराज के साथ भी हुआ। पर आज जब उनकी कही बातें सत्य साबित हुई, तो लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं, उनके अनुयायियों से मिलकर के उनकी कही बातों को सुन और समझ रहे हैं। पर जब वो कहते थे कि ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि आपको दवाएं ढूंढे नहीं मिलेंगी, खान पान का परहेज करो, अशुद्ध आहार छोड़ दो, तब लोगों ने उनकी बातों को नहीं स्वीकारा। उन्होंने तो ये भी कहा था कि अभी मान लो तो दया हो जाएगी, वरना तुम्हें मजबूर होकर एक दिन
ये सब अवश्य छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब संसार में ऐसी ऐसी बीमारियां फैल जाएंगी जिनका कि कोई इलाज नहीं होगा, हर घर में लाशें पड़ी होंगी, तो ऐसी स्थिति में आदमी उन चीज़ों को छोड़ेगा ही। तो वही स्थिति हमने आपने अभी देखी थी कोरोना में, कि किस तरीके से मतलब लोगों के घरों में जवान, बूढ़े, बच्चे, इस तरीके की उनकी मौतें हुई। तो स्वामी जी ने यही सब कहा था कि जब तुम बीमारियों से घिर जाओगे तब मजबूर होकर के तुमको शाकाहारी बनना ही पड़ेगा, परंतु वक्त के रहते अगर किसी बुराई से बचाव कर लिया जाए तो लाभ मिल जाता है, और वक्त जब निकल जाता है तब उसके बाद कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो गुरु महाराज ने तो हम सबको बहुत पहले ही सचेत कर दिया था कि आप एक दूरी बना लें, आप ऐसे अशुद्ध आहार को कभी मत ग्रहण करें जो आपके घर में बीमारियां लाए। इसलिए हम सभी ने तो उन बातों पर अमल किया, इसीलिए आज पूरे भारत में उनके अनुयायी करोड़ों की संख्या में इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि जिससे कि जीवात्माएं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बच सकें और अपने मनुष्य शरीर को बीमारियों का घर न बनाएं। इसके लिए आज भी उनकी अनुयायी प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी भी इस बात का ध्यान दें कि जीवात्मा और ये मनुष्य शरीर बहुत ही अनमोल है, कई जन्मों के बाद हमें मिला है, और इसमें अगर हमने इस बार प्रभु भक्ति नहीं की, ईश्वर की आराधना नहीं की, तो फिर पता नहीं कब ये मनुष्य शरीर दोबारा मिले। हमने हर चीज़ कमाई, धन दौलत माया सब कुछ कमाया, लेकिन क्या हमने जीवात्मा के लिए कुछ कमा के रखा है? जरूर ध्यान दें। जय